नमस्कार, देश न्यूज के खास कार्यक्रम मंथन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आज से दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग संपन्न हो चुकी है। सभी 21 राज्यों में वोटिंग का जो एवरेज है वो 62.8% रहा है। वहीं पहले चरण में 1600 से ज्यादा उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जिनकी किस्मत का फैसला वोटर्स ने ईवीएम में कैद कर दिया है। वोटिंग में पश्चिम बंगाल टॉप पर रहा, जबकि 46.32% मतदान के साथ बिहार सबसे निचले पायदान पर रहा। पहले चरण में 9 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल समेत इस चरण में 1600 से अधिक उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे। बता दें कि पहले चरण में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और कांग्रेस के अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन के साथ कई दिग्गज नेताओं की किस्मत भी अवदाव पर लगी है। मोदी सरकार के 8 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 राज्यपाल की अग्नि परीक्षा पहले चरण में होनी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, भूपेंद्र यादव, किरेन रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल जैसे नेताओं के साथ कई दिग्गज नेताओं पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। देखना होगा कि पहले चरण में किसकी नैया पार लगेगी और किसकी नैया फिलहाल डूब जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानों से परिचय करवा देता हूं, इसके बाद इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तौकीर रजा जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ में मौजूद है। सर, आपका स्वागत करता हूं। मंजू त्रिपाठी जी कांग्रेस प्रवक्ता है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। मैम, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। अनिल सती जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। यश भारती जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद है। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। चारों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तौकीर रजा जी, पहले चरण में 102 सीटें, बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं की किस्मत दांव पर लगी है, क्या कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल, हम देखिए हमारा जो टारगेट है 400 का आंकड़ा पार करने का, 400 पार की बार मोदी सरकार। तो 400 पार के प्रथम चरण का जो चुनाव हो चुका है, 102 सीटों में लगभग जो चुनाव हुए, इसमें हम पूर्ण बहुमत के साथ पहले प्रथम चरण में ही हम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जनता ने माननीय मोदी जी पर जो विश्वास किया, क्योंकि मोदी जी ने जो विकास की गंगा बहाई, जो देश की सुरक्षा के लिए कदम बढ़ाए, जो देश के नागरिकों गरीबों के लिए जो चावल योजना या गरीबों के लिए स्वास्थ्य योजना, जल जीवन मिशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इससे लेकर जो गरीबी जो है 25 करोड़ जो गरीबी रेखा से उन्होंने हटाया, ये अपने आप में उपलब्धि है, ये विकास की गाथा लिखता है। और 2047 को विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य उन्होंने तय किया है, उसकी ओर अग्रसर है। और जनता इसलिए उनके अपने सराहों बढ़ा के रखी है, क्योंकि माननीय मोदी जी ने जो कहा उसे किया। जो वादा जो घोषणा पत्र में माननीय मोदी जी ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया, चाहे धारा 370 हटाने की बात हो उसे हटा के दिखाया, 35 हटाने की बात हो हटा के दिखाया, राम मंदिर का मुद्दा था, राम मंदिर बना के दिखाया। ठीक है, 102 सीटों में से कितनी सीटों पर उम्मीद रखते हैं आप? 102 सीटों में से कितनी सीटों पर उम्मीद रखते हैं कि पहले चरण में इतनी सीट आप जीत सकते हैं? देखिए, 21 राज्यों में 102 सीटों में चुनाव है। हम 80% सीटों पे लगभग हम चुनाव अक्षर बहुमत से जीतने जा रहे हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने कल बोला कि पहले चरण में ही बीजेपी का सोपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि जनता उनसे नाराज है। उत्तर प्रदेश में बयान दिया है। देखिए, राहुल गांधी जी जहां जहां यात्रा करे हैं वहां उनका सुपड़ा हो गया। 40 आने के बाद अब 44 पे तैयारी कर लीजिए। ढाई का काम करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस मुक्त भारत की जो हमारा स्वप्न है वो बिल्कुल सामने दिख रहा है, बल्कि लोग कांग्रेस को छोड़ भाग रहे हैं। अभी स्थिति ये है, आप भी जान रहे हैं, तो सुपड़ा तो साफ होने वाला है। राहुल गांधी जी अभी चुनाव के बाद विजय भागते नजर आएंगे, ये आप भी देखिए। बिल्कुल ठीक है। मंजू त्रिपाठी जी, जिस तरीके से तौकीर रजा जी ने कहा कि पहले ही चरण में 80+ सीटों पर वो जीत का दावा कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही अब कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, क्या कहेंगे आप? मनोज जी, ये बड़बोलापन है, मुझे समझ नहीं आता है कि ये लोग क्या चाह रहे हैं। मतलब आप एक तरफ देख रहे हैं कि जनता ने आज चुनाव में इनको लगा दिया। वहां बिहार में देखिए सारी सीटें ये हार रहे हैं, चार के चार। नीतीश जी मोदी जी से बात नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी जाके तेजस्वी जी से मिल रहे हैं। जनता में जाहिर कि वो बदलाव चाहती है। वो महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से इतनी पीड़ित हो चुकी है। यज्ञ भी जैसी योजना लाके इन्होंने देश के सैनिकों के पास चल किया, नारी सुरक्षित नहीं है और मारा जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इस तरह पूर्ण रूप से फेल है। और राहुल गांधी जी जहाँ जहाँ यात्रा करती है उससे जनता को मिल रहा है।
बदलाव चाहिए। हम क्या सोच रहे हैं, मिडिल क्लास में पूंजीपति उद्योगपतियों की ये सब होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। उसको खाली 5 किलो राशन में समेट के रख दिया। कहता है मोदी जी विकास किया, विकास किया, विकास किया। 130 करोड़ की जनता में 80 करोड़ लोगों को तो 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो यही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ये आप इतना 80 करोड़ में गरीब बना दिया, अपन बना दिया उन लोगों को 5 किलो राशन में सीमित कर दिया। तो हमारी सरकार आएगी 5 किलो राशन पर सीमित करेगी, 50 किलो कमाने की क्षमता देगी। तो इसलिए हर जगह से जो सकारात्मक आ रही है, रिपोर्ट आ रही है, और बिहार में 20% मतलब बिल्कुल ठीक है। तो जी आपके पास में आऊंगा जी, बिल्कुल उनका परेशानी बोल रहा है। बिल्कुल ठीक है, तौकीर जी आपके पास में आऊंगा। सबसे पहले आम आदमी पार्टी से भी अनिल सती जी जुड़े हैं, उनका भी पक्ष जान लेते हैं। अनिल सती जी, आपके सबसे बड़े नेता आज चुनावी मैदान में नहीं है, जेल के अंदर है, और आज पहले चरण की वोटिंग हुई है। 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग संपन्न हो चुकी है। क्या कहेंगे आप, आपके नेता अगर होते तो क्या वोटिंग में कुछ प्रतिशत में बढ़ोतरी होती? कितनी सीटों की उम्मीद रखते हैं आप? देखिए, अभी तो पहले चरण की वोटिंग हुई है और आम आदमी पार्टी जहाँ चुनाव लड़ती है वहाँ पर सभी वोटिंग मिली हुई है। और आम आदमी पार्टी जो है आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और निरंतर बंदों पर है। तो जो अरविंद केजरीवाल जी हमारे जो पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है, हमारे मान्य नेता है, तो जिसके तौर पर वो जेल है, उससे बहुत बड़ा देश तो पार्टी पे है, लेकिन आम आदमी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक जो पदाधिकारी है, वो और तेजी से और पूरे जोर शोर से अपने जो है अलायंस को जिताने के लिए काम कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। अगर अरविंद केजरीवाल अगर बाहर होते, अगर उनको बेल मिल गई होती, तो क्या वो चुनावी जो सियासी गुणागणित है और चुनावी माहौल है उसको बदल सकते थे? क्योंकि अगर वो जेल के अंदर है और इस प्रकार से चुनाव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके कार्यकर्ताओं को ऐसा लगा कि हमारे जो बड़े नेता है वो अगर मैदान में होते तो कहीं ना कहीं चुनाव के मैदान को वो पलट सकते थे, सियासी समीकरण को बदल सकते थे। देखिए, निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय चेहरा है और लोग उन्हें सुनते हैं और उन पर विश्वास भी करते हैं। लेकिन जिस तरह अपने बजट में की इंडिया अलायंस की होती वो देखिए उनकी ऐतिहासिक रैली थी और उसमें कई हमारे दिग्गज नेता भी थे, कांग्रेस के कई नेता थे, और वो जो रैली थी वो ऐतिहासिक थी। और हमारी पार्टी का जो प्रत्येक कार्यकर्ता है वो इंडिया अलायंस के लिए काम कर रहा है और पूरी मजबूती के साथ काम कर रहा है। निश्चित तौर पर आज पहले राउंड की जो 5 चुनाव हुए हैं, तो आज इस पर देखा जा रहा है कि जो जनता है उसमें उत्साह नहीं है चुनाव को लेकर, जिस हिसाब से कई राज्यों में कम वोटिंग हुई है। और जो अधिकांश जो भाजपा को जो शहरी मतदाता का वो माना जाता है, तो वहां पर कम वोटिंग प्रतिशत साफ दिखाता है कि लोगों का भाजपा से विश्वास उठ गया है। बिल्कुल ठीक है, जनता बदलाव के मूड में है। ठीक है, जनता बदलाव के मूड में है और जनता ने आज अपना जो जनमत है, पहले चरण की जनता ने जनमत अब ईवीएम में कैद कर दिया है। जनता बदलाव के मूड में कितनी है 4 जून को पता चलेगा। यश भारती जी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है, पहले चरण की वोटिंग जो होगी उनके खिलाफ होगी, ये बयान दिया। इस बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? और पहले चरण की जो वोटिंग हुई है 102 सीटों पर, उनमें से कितनी सीटें आप हासिल करने की पक्ष में है? देखिए, आपने जो सवाल किया है मनीष भाई, भारतीय जनता पार्टी के साथी से भी आपने सवाल किया। भारतीय जनता पार्टी तो 102 में से 1002 जीत सकती है, बोलने में किसी को टैक्स नहीं लगता, ना जीएसटी लगता है, ना जीएसटी लगता है। मैं बात वही कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी उत्तर प्रदेश गए थे, मैनपुरी में अभी चुनाव प्रचार करने, नामांकन दाखिल करने भाजपा प्रत्याशी का। वहां बोलते हैं मध्य प्रदेश में से 29 पार करने जा रहे हैं। तब 29 पार का अर्थ क्या होता है ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बता पाएंगे। उत्तर प्रदेश में 80 में से हम 80 पार करने जा रहे हैं, तो ये बड़बोलापन नहीं है तो क्या बोलेंगे? अब 80 में से पार क्या करेंगे वो, जब सीटें 80 हैं। मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, तो 29 में से पार क्या करेंगे जब 29 ही सीटें हैं? तो ये जो बड़बोलापन है 400 पार, और किसके लिए कह रहे हैं 400 पार? एनडीए गठबंधन के लिए। लेकिन एनडीए घटक दल कहां दिखता है? इनके कौन से मंच से दिख रहा है? कहां किसी दूसरी पार्टी का सिंबल दिखता है, झंडा दिखता है? क्या कहीं दिखा आपको मध्य प्रदेश में? कहीं दिखा आपको किसी दूसरे सहयोगी दल का? जो शिवसेना इन्होंने तोड़ी है, क्या उसका कोई झंडा डंडा दिखा आपको? पड़ोसी राज्य है मध्य प्रदेश से लगा हुआ। क्या आपको कहीं दिखा उत्तर प्रदेश का कोई इनका सहयोगी दल?
कहीं कोई सहयोग की भावना है इनके अंदर? ये तो लुटेरों और डकैतों वाला मामला है। रामविलास पासवान जी के घर में चाचा भतीजे को लड़ा दिया, 2 पार्टी तोड़ दी और दोनों से अपना समर्थन ले रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं सब हम अच्छा कर रहे हैं। बेचारे वो रामविलास पासवान जी का बेटा तो हनुमान मानता था मोदी जी को, और हनुमान जी का इन्होंने क्या कर, हनुमान जी ने उनको बदले में क्या दिया ये देख लीजिए आप। तो चीजें ये है कि ये तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं, लोगों को लूटना कैसे है, ठगना कैसे है। मुझे लगता है कि राजनीतिक मंच से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जिस निचले स्तर पे भारतीय जनता पार्टी चीजों को ले आई है, एक भिखारी होता है जब वो भीख मांगता है ना, उसके पास कुछ नहीं होता कहने के लिए, तो वो भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे ही मांगता है भीख कि कुछ तो मिल जाए उसको। वो स्थिति भारतीय जनता पार्टी की, भगवान के नाम पर मांग रहे हैं, काम के नाम पे इनके पास कुछ बताने को नहीं है। काम के मामले में अगर मांगेंगे तो जैसे अगर उत्तर प्रदेश की आपने बात करी, संजीव बलियान जी चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, और भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री संगीत सोम उनको आईना दिखाते रहते हैं, क्या हैसियत बताते रहते हैं कि संजीव बलियान जी कोई हैसियत पार्टी का इंटरनल मैटर है। इंटरनल नहीं है, जो सड़क पे बताए, मीडिया के सामने बयानबाजी करे, वो इंटरनल कैसे रह गया? कमरे के अंदर आप क्या कर रहे हैं वो आपका इंटरनल है, लेकिन जो आप सड़क पे कह रहे हैं, मीडिया को बोल रहे हैं, वो तो बाहर ही हो गया। ठीक है, सार्वजनिक हो गया। तो सार्वजनिक जो टूट फूट दिख रही है, आप दूसरे दलों में तोड़ फोड़ कर रहे हो। जैसे एक दवाई होती है जिसकी डेट निकल जाती है, एक्सपायरी हो जाती है, तो एक्सपायरी दवाइयों को आप खा करके आप क्या पाएंगे? नुकसान पाएंगे। वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो दूसरे दलों में एक्सपायरी डेट वाली दवाइयां हैं वो अपने अंदर भर्ती कर रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी ने कहा कि हम कांग्रेस मुक्त कर रहे हैं। कांग्रेस मुक्त नहीं, कांग्रेस युक्त कर रहे हैं। जिस कांग्रेस सरकार को 70 साल में कोसते थे, जिस 70 साल के समय को खराब बताते थे, सुरेश पचौरी हो गए। सुरेश पचौरी डे 1 से कांग्रेसी हैं, समाजवादी पार्टी ने भी तो आज गठबंधन हो गया तो आप कांग्रेस के पक्ष में कर रहे हैं, लेकिन आपके जो नेता है मनीष भाई, मैं सरकार से सवाल करने का हकदार रखता हूं, चाहे मैं राजनीतिक पार्टी में रहूं या ना रहूं। तो मैं सवाल वही कर रहा हूं कि जो सरकार कोसती है पिछली सरकारों को, तो फिर भाई सुरेश पचौरी का योगदान क्या रहा कांग्रेसी रहते हुए? ठीक है, वही योगदान है। और आप सुरेश पचौरी को अगर ले आते हैं, उन सारे कांग्रेसियों को ले आते हैं जो 70 साल से कांग्रेस में थे, जिनकी पीढ़ियां 70 साल से कांग्रेस में थी, जो परिवारवाद पे आप अशोक चौहान को या अन्य लोगों को कोसते थे, आज वो अगर लोग भाजपा में आ गए हैं, तो क्या वही बीमारी नहीं है जिसको आप यश भारती जी ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस युक्त होती जा रही है, क्योंकि एक के बाद एक उन्होंने जो एक्सपायरी नेता है आपने उनको भर लिया है। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि आप तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं, आपने एक परिवार में तोड़ फोड़ करवा दी, दूसरी पार्टियों में तोड़ फोड़ करवा दी। क्या कुछ कहेंगे आप आरोपों पर? देखिए, मैं इंडिया अलायंस से एक ही चीज कहना चाहूंगा। मनीष भाई, आपने कहीं कागज देखा इंडिया गठबंधन नाम दिया हो? आपको से कुछ अगर पढ़ने में दिक्कत हो, कोई शिक्षा में कमी हो, तो इंडिया शब्द इनको पढ़ा दीजिए, इंडिया शब्द पढ़ा दीजिए। इंडिया गठबंधन का नाम इंडिया है, इंडिया नहीं है। पूरे यकीन है तो आप सरस्वती शिशु मंदिर में नहीं पढ़े होंगे, आप सरस्वती शिशु मंदिर में नहीं पढ़े होंगे जहाँ इंडिया को इंडी बोला जाता हो, आप उस पाठशाला के शिक्षक नहीं होंगे, न विद्यार्थी होंगे जहाँ इंडिया को इंडी बोला जाता हो। ऐसा खोखला करती रही, खोखला करती रही, इन्होंने देश को खोखला तौकीर राजा जी का बयान सुन लेते हैं, आपके पास में आऊंगा। देखिए, एक एक हम अपना पक्ष रखेंगे तो मुझे लगता है कि बेहतरी से हम सबका पक्ष सुन पाएंगे। मेरे सवाल का जवाब आ गया कि इन्होंने खोखला किया, तो उन खोखलों को ही तो ले रहे हो आप, चलो कारतूसों को ही तो ले रहे हो। तो सवाल है, चलो हुए कारतूस क्या करोगे उनसे? और जिनको आप आरोप लगाते हैं उन्होंने देश को खोखला कर दिया, तो क्यों ले रहे हो भाई? टेलीकॉम घोटाले में सुखराम जिसके बिस्तर से नोटों की गड्डी ली, उनका परिवार को आपने ले लिया, हिमाचल प्रदेश में उन्हें टिकट देते हो। यस जी, तौकीर राजा जी का पूरा बयान सुन लेते हैं। आपने जो आरोप लगाया एक्सपायरी का भी उनसे जवाब लेते हैं। तौकीर राजा जी बोल दिया, उन्होंने सवाल का जवाब दे दिया, मैं फिर अब क्या सुनना उनकी बात? आप तो नई बात करें, अब तो वो ये बताए कहां से पढ़े, इंडी किसने पढ़ाया उनको? क्या सुनना बोल रहे हैं? आप छोड़ दीजिए, आपको सुनने का धैर्य नहीं है। अरे आपने बता दिया खोखला किया हमने, इन्होंने खोखला किया नेताओं को, तो आज देखिए, रोका टोकी नहीं होना चाहिए। वो अपना बयान दे रहे हैं, आपने बोला तब वो नहीं बोले। मैं चाहता हूं कि उनका बयान सवाल का सीधा जवाब दे दें।
सुरेश पचौरी यस नीति जी, निर्धारित यस करते जी, थे कांग्रेस उनका बयान पार्टी सुन में। लेते हैं, उनका सुरेश बयान सुन पचौरी लेते को हैं। लेकर के मैं क्या आपने तो सही कांग्रेस क्या बोल रहे युक्त हैं? को कांग्रेस पार्टी को लेकर के कांग्रेस युक्त नहीं किया क्या? सीधा सवाल है। यस भारती जी, उनका बयान तो सुन लेते हैं। आपने आरोप लगाया, उनका बयान तो सुन लीजिए, बताइए तौकीर रजा जी। जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक कैसे देखिए, मालूम अभी होगा? इनका बयान था लूटना, खसोटना और भीख मांगना। कितना गंदा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं माननीय मोदी जी। आप बात बताइए, अरे भाई, भिखारी भगवान के नाम पे मांगता है, मेरा गंदा शब्द है, उसका धंधा है बेचारे का, उसकी जीविका चलती है उससे भीख मांगने से। भगवान के नाम पे वो भीख मांगता है। मैंने कौन सा गलत शब्द कह दिया भारती जी, यस भारती जी, मैंने कौन सा गलत शब्द कह दिया? मनीष भाई वो करेक्ट करवाइए। मैंने कौन सा गलत शब्द कह दिया? अगर भिखारी भगवान के नाम पे भीख मांग रहा है, कुछ दे दे भगवान के नाम पे दे दे कहता है, तो मैंने कोई अशोभनीय बात तो नहीं, मैं तो भिखारी की बात कही। अब भिखारी से आप अपने आप को जोड़ रहे हो। हम तो बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। यस भारती जी, देखिए देश के प्रधानमंत्री है वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है। तौकीर रजा जी, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। तौकीर रजा जी, एक मिनट। तौकीर रजा जी, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा। तौकीर रजा जी, एक मिनट रोकना चाहूंगा। देखिए, हम किसी पर पर्सनल टिप्पणी करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। वो देश के प्रधानमंत्री है, बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है। हम देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या भाषा का उपयोग कर रहे हैं, ये हमको गरिमा या मर्यादा होनी चाहिए। नाम लिया क्या? नहीं, आपने कहा कि वो भगवान के नाम पे मांग, मैंने नहीं कहा भिखारी जो होता है। नहीं, मैंने करेक्ट कीजिए, कौन नेता है जो मस्जिद में जाता है? कौन नेता है जो भिखारी का उदाहरण दे रहा हूं? भिखारी मांगता है, भगवान के नाम पे दे दे, टिप्पणी है, अल्लाह के नाम पे दे दे, प्रधानमंत्री के नाम पे दे दे, प्रधानमंत्री के नाम पे दे दे, सर्वोच्च पद है, मांगता है, टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। जो भिखारी बन के, जो भिखारी की बात करते हो, जो भिखारी से कॉपी करते हो, जिनका कॉपी नहीं, मैं यश जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। यश जी आपको रोकना चाहूंगा। देश के संवैधानिक पद है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी का नहीं होता है। मैं ये नहीं मानता कि बीजेपी के प्रधानमंत्री, मैं मानता हूँ भारत के प्रधानमंत्री है। भारत के प्रधानमंत्री पर ऐसे बात कीजिए। मैं मोदी जी को बोलता ही नहीं कि वो तो भगवान के नाम पे मानते नहीं। तो मंदिर में कौन नहीं जाता? बीजेपी के सारे नेता मंत्री जाते हैं, कांग्रेस के सारे नेता मंत्री जाते हैं, आम आदमी पार्टी के लोग जाते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग जाते हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग जाते हैं, टीएमसी के लोग सब जाते हैं। कोई नहीं जाता ऐसा? ईश्वर के नाम पे नहीं जाता। कौन कहता है? ठीक है, मैं केवल इतना कह रहा हूँ मनीष भाई। नहीं कि मैं एंकरिंग कर रहा हूँ, मेरी एंकरिंग देख लो, बढ़िया है। भारती जी, आप सुन तो लीजिए प्लीज, सुन तो लीजिए। करेक्ट, आप करेक्ट करो। मैंने मोदी जी का नाम नहीं लिया, मैंने प्रधानमंत्री सबका नाम लिया, मैंने उन सबका नाम लिया। ठीक है, करेक्ट कर लेते हैं। यश जी करेक्ट कर लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं, एक मिनट करेक्ट कर लेते हैं। यश जी करेक्ट कर लेते हैं। मंजू त्रिपाठी जी, जिस प्रकार से तौकीर रजा जी ने कहा और यश भारती जी ने कहा, आप अपनी बात रखिए। देखिए, बिल्कुल सही है कि इनकी नीति रही है, इनके लिए तो नीति जो है दोनों ही खराब है। तो इनकी नीति है कि वोट डालो, राज करो। मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो इन्होंने भाजपा को कांग्रेस युक्त किया है, यही खोखले लोग इनको जाके हराएंगे। वो कांग्रेस मेंटालिटी के लोग हैं, वो बीजेपी मेंटालिटी के लोग नहीं। आप भरिए और भरिए, कांग्रेस में और हम युवा जोड़ते चले जाएंगे। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने देश के लिए शहादत दी है, जिसने प्रधानमंत्री ने इस देश के लिए शहादत दी है, जिसने सरकारी नौकरियां दी है। इनकी तरह बेचने का काम नहीं किया। इनके सैनिकों को हमने सम्मान दिया, परमानेंट नौकरी दी है, और उसके बाद पेंशन के साथ हम उनको घर देते हैं। इन्होंने परमानेंट नौकरी भी छीन ली और उसके बाद पेंशन भी छीन ली। राहुल गांधी के साथ रहेगी कि न्याय यात्रा कर रहे हैं, नफरत की बात हमारे राजनीति नहीं करते, मोहब्बत की राजनीति करते। तो कुल मिला के जनता त्रस्त हो चुकी है। बदलाव भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो है डाल के थोड़ी देश चलेगा। विकास की बात बताइए, आप अपने व्यवसाय का जनता के सामने रिपोर्ट कार्ड पेश करिए। आपने क्या किया? आप कब तक कांग्रेस को पेश करेंगे? बीपी पाल विचार है आगे की सुविधा। आपने क्या किया 10 साल में? उस रिपोर्ट कार्ड को जनता के सामने पेश करना चाहिए। और तो इस पार्टी ने अपने भ्रष्टाचार भी पहले जारी किया। हमारे तो मैनिफेस्टो राहुल की जी, आपकी बात में आऊंगा, मंजू जी की बात नहीं जाने दीजिए। आप क्या कर सकते? 4 दिन पहले मैनिफेस्टो आ रही है, वो भी क्लियर नहीं है। बिल्कुल यश जी, मैं आपसे भी सवाल लूंगा, लेकिन अनिल सतीश जी भी हमारे साथ हैं, काफी देर से जुड़े हैं, उनका भी हम जान लेते हैं। मैं पहले उनसे आपके पास नारी को न्याय मिले, महिलाओं को न्याय मिले,
लोगों को टाइम नहीं मिले। हाँ बिल्कुल ठीक है। अनिल जी से संबंधित आपने यस जी मैं आपके पास में आऊंगा। अनिल सती जी के पास में एक उनसे भी सवाल ले लेते हैं। अनिल सती जी, आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है। दिल्ली में कितना अच्छा प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी? 7 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटों पर आप दावा कर सकते हैं, कितनी सीटें जीतेंगी? बीजेपी के पास में हालांकि सभी सीटें हैं। देखिए, निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन में है और 4 सीटों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार 700 सीटें जो है महिलाएं को मिलने वाली हैं। बिल्कुल ठीक है। यश भारती जी, आप कुछ कह रहे थे, 10 सेकंड में अपनी बात पूरी करें। देखिए मनीष भाई, 2 बातें हैं जी। एक बात आपने आम आदमी पार्टी के साथी से कहा था कि आप मेरे से बात कर रहे थे। मैं तो राजा जी आपके पास में आऊंगा। यश जी का जो सवाल है पूरा हो जाने दी। यश जी ने बात कंप्लीट करने दी नहीं जी। मैं आपके पास में आऊंगा, 10 सेकंड में। यश जी, तो आपने जो जेल वाली बात हमारे आम आदमी पार्टी के साथी से की थी, देखिए गोरे थे, उन्हें विरोध पसंद नहीं था, वो हर आदमी को जेल में डाल देते थे। तो वही हाल भारतीय जनता पार्टी का है, चाहे वो आजम खान साहब का हो, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता हो। लेकिन ये नहीं बताते कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में दलाली करता है तब जेल जाता है, तो वो कौन सा राष्ट्रवाद? लेकिन आरोप उस बात को छुपा जाते हैं। केजरीवाल पर लगे हैं ना, इनका असली राष्ट्रवाद 1000 करोड़ इनका एक राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? पार कर दिया जाता है, उसको ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं। ये इनका राष्ट्रवाद है। ठीक है। इतने साल तक शासन करती रही हो, जो भी देश में पार्टियां रही हो, लेकिन जिला स्तर पर भी 5 स्टार कार्यालय नहीं बना पाई। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व में भी, प्रदेश में भी और जिला स्तर पर भी अपने 5 स्टार कार्यालय बना पाई। ये पैसा आखिर आया कहां से? 5 स्टार होटल अपने दफ्तर बनाए हैं। तो फिर राजा जी जीएसटी के माध्यम से और एक मंजू जी, तौकीर जी, सवाल आपने बहुत सारे किए हैं, जवाब तो ले लेते हैं, बोलने दीजिए ना, जवाब तो ले लेते हैं जी। हाँ, मैं बीच में नहीं बोला, तो कृपया इनसे ही बोलिए कि अगर दर्द हो तो थोड़ा सा चुप रहना सीखे, तो फिर मैं बोला, मैं भी बीच में नहीं बोला। देखिए ऐसा है, 5 स्टार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने कहीं से कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अभी इन्होंने इल्जाम लगाया भ्रष्टाचार, ये देखा है। अराजकता की अगर बात करें, समाजवादी पार्टी के समय में रक्षा सौदे में दलाली ली आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, सजा पड़ गई उसको। आप कह रहे हो नहीं, देश के गद्दार हो आप। अरे देश के गद्दार हो, रक्षा सौदे में दलाली करते हुए पकड़े गए, सजा पाई है आपने। और आप अपने आप को ईमानदार कहते हैं, पार्टी ईमानदार कहती है अपने आप को। देश की रक्षा सौदे में दलाली कर लिया आपने। सेना को अग्निवीर बना दिया, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 4.5 साल में सेना को बना दिया आपने। देश की रक्षा के साथ में आपने सौदा कर दिया। आप लोगों ने अपराधियों को बढ़ावा दिया, इसके अलावा कभी कोई कार्य किया? बड़ा दर्द होता है जब अपराधियों को सब संरक्षण में आ जाते हैं। अगर अपराधी को अंदर अगर करते हैं तो अदालत और आप कहते हैं पचौरी पे इनका जवाब नहीं है, शर्म इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की दलाली पे इनका जवाब नहीं है। जेल में भेजने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, वो जवाब नहीं है इनके पास। मुलायम सिंह यादव और उनके सुपुत्र अखिलेश यादव में क्या रहा सब जानते हैं। जरा जाके अपने मुखिया के जाके गिरफ्तार पुरस्कार मिला है, कुछ कहना चाहते हैं हमारे नेताजी को पद्मश्री पुरस्कार मिला है, आपकी मोदी सरकार के रहते मिला है, कुछ कहना चाह रहे हैं उसमें? ये सारे आरोप हमारे पास में इसलिए इस पूरी परिचर्चा को हमको यहीं पर विराम देना होगा। आपने इस पूरे मुद्दे पर अपने अपने विचार रखे, आप सभी का बहुत शुक्रिया। चूंकि समय की एक सीमा है, विदाई लेने का आप सभी से समय है, तो बता दें कि पहले चरण पर 102 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुके हैं। ईवीएम में जनता का जनमत कैद हो चुका है। एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई है। मोदी सरकार के 8 मंत्री इस बार चुनावी मैदान में है। सभी की किस्मत का फैसला 4 जून को होगा। बता दें कि 21 राज्यों की जो 102 सीटें हैं उन पर करीब 62.8% वोटिंग का जो एवरेज रहा है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में वोटिंग हुई है और सबसे कम बिहार में वोटिंग हुई है। हालांकि ये चिंता का विषय है जहां कम वोटिंग हुई है। हम भी ये जनता से अपील करते हैं कि आप भी अपने घरों से निकलें और लोकतंत्र के इस महायज्ञ में वोट नामक अपनी आहुति दीजिए और इस महापर्व को संपन्न बनाइए। आप सभी से हमारी अपील है। फिलहाल देश न्यूज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।